नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कहानी का पाठ 10 बस की सैर। इसके लेखक का नाम है विल्ली कानन। इसका अनुवाद किया है बालराम नागर ने। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। इसका पहले प्रश्न का पहला भाग कहता है, शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या क्या देखा। अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई है। इसका उत्तर है, शहर की ओर जाते समय वल्ली ने नहर, उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुंदर पहाड़ियां, नीला आकाश और गहरी खाई देखी। उसने बस की खिड़की से दूर दूर फैले खेत, हरियाली ही हरियाली देखी। इसका दूसरा भाग कहता है, वापसी में वल्ली ने खिड़की के बाहर देखना बंद क्यों कर दिया। इसका उत्तर है, उसने रास्ते में एक मरी बिछिया देखी जिसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। बछिया का ख्याल उसे बार बार सता रहा था, जिससे खिड़की से बाहर देखने का उसका उत्साह ढीला पड़ गया और उसने बाहर देखना बंद कर दिया। तो चलिए बच्चों चलते हैं अब हम इसके तीसरे भाग की ओर। इसका तीसरा भाग कहता है, वल्ली ने बस की टिकट के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया। इसका उत्तर है, वल्ली ने छोटी छोटी रेसगाड़ी इकट्ठी की, अपनी मीठी गोलियां, गुब्बारे, खिलौने लेने की इच्छा को दबाया, यहाँ तक कि पैसे इकट्ठे करने के लिए वह गोल घूमने वाले झूले पर भी नहीं बैठी। चलो बच्चों अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इसके दूसरे प्रश्न का पहला भाग कहता है, वल्ली की माँ जाग जाती और वल्ली को घर पर ना पाती। इसका उत्तर है, वल्ली की माँ जाग जाती और वल्ली को घर पर ना पाती तो परेशान हो जाती और उसे गांव में ढूंढने लगती। इसका दूसरा भाग कहता है, वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापस चली जाती। इसका उत्तर है, यदि वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस चली जाती तो वह छोटी बच्ची शहर में खो भी सकती थी। तो चलते हैं बच्चों अब हम इसके तीसरे प्रश्न की ओर। ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं। इसका पहला भाग कहता है, क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। इसका उत्तर है, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं है। वल्ली एक नादान बच्ची है, रास्ता भी भूल सकती है, कोई उसे बहका कर भी ले जा सकता है। इसका दूसरा भाग है, वल्ली ने यह यात्रा घर के बड़ों से छिपकर की थी। तुम्हारे विचार से उसने ठीक किया या गलत, क्यों? इसका उत्तर है, उसने यह गलत किया, इससे वह अपने परिवार से बिछुड़ सकती थी। इसका तीसरा भाग कहता है, क्या तुमने भी कभी कोई काम इसी तरह छिपकर किया है? उसके बारे में लिखो। इसका उत्तर है, नहीं, हमने कोई काम छिपकर नहीं किया। कभी कभी कॉपी के पन्ने जरूर फाड़े हैं। जब भी माँ को इस बात का पता चला, हमें डांट पड़ी है। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम इसके चौथे प्रश्न की ओर। मैंने कह दिया ना? नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। वल्ली ने कंडक्टर से खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया। इसका पहला भाग कहता है, ऐसी और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके लिए तुम्हें भी बड़ों को दृढ़ता से मना कर देना चाहिए। इसका उत्तर है, पहला, अनजान व्यक्तियों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। दूसरा, यदि घर जाने की बात भी कहें तो भी मना करना चाहिए। तीसरा, किसी को भी मामा, काका आदि नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों इस प्रश्न का दूसरा भाग कहता है, क्या तुमने भी कभी किसी को किसी चीज या कार्य के लिए मना किया है? उसके बारे में बताओ। इसका उत्तर है, हाँ, एक बार हमारे स्कूल के चपरासी ने हमें टॉफियां देने की कोशिश की, पर हमने मना कर दिया। तो बच्चों चलते हैं अब हम इसके 5वें प्रश्न की ओर। वल्ली को या उसके किसी साथी को
घमंडी शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था। इसका पहला भाग कहता है, तुम्हारे विचार से घमंडी का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, हमारे विचार से जो अपनी छोटी छोटी बातों के सामने भी किसी को अहमियत ना दे, उसे घमंडी कहते हैं। दूसरा, तुम किसी घमंडी को जानते हो? तुम्हें वह घमंडी क्यों लगता या लगती है? इसका उत्तर है, हमारी एक दोस्त है जो घमंडी है। उससे कोई भी बात करो, वह किसी को महत्व नहीं देती, बल्कि अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का तीसरा भाग कहता है, वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या क्या कर सकती थी? उसके लिए कुछ उपाय सुझाओ। इसका उत्तर है, पहला, माँ से पूछ सकती थी। दूसरा, अपनी टीचर से पूछ सकती थी। तीसरा, अपनी किसी सहेली जो उससे कुछ बड़ी हो, उससे पता कर सकती थी। तो बच्चों, इसका छठा प्रश्न कहता है, वल्ली ने एक खास काम के लिए पैसों की बचत की। बहुत से लोग अलग अलग कारणों से रुपए या पैसे की बचत करते हैं। बचत करने के तरीके भी अलग अलग हैं। इसका पहला भाग कहता है, किसी डाकघर या बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीकों से बचत की जा सकती है। इसका उत्तर है, बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में, छोटे छोटे मनी बैंक में जैसे गुल्लक लेकर आदि में पैसे जमा करके पैसों की बचत की जा सकती है। इसका दूसरा भाग कहता है, घर पर ही बचत करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? इसका उत्तर है, गुल्लक में पैसे डालकर अलग पर्स में जमा कर कर कुछ लोग आपस में मिलकर थोड़े थोड़े पैसे एक साथ जमा करें तो घर पर ही पैसे जमा हो सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का तीसरा भाग कहता है, तुम्हारे घर के बड़े लोग बचत किन तरीकों से करते हैं? पता करो। इसका उत्तर है, बैंक में जमा करके, फिक्स डिपॉजिट से किसान पत्र आदि लेकर घर के बड़े लोग बचत करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का 10वां पाठ, बस की सैर। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।